नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम और साइबर लॉ से रिलेटेड सीरीज को। तो ये जो साइबर क्राइम की सीरीज है, साइबर लॉ की सीरीज है, बिल्कुल से स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी करे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था मुझसे कि सर प्लीज़ वीडियो बनाइए, साइबर क्राइम जो चल रहा है इंडिया के अंदर उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्या है, ये क्या होता है। तो इसी के ऊपर मैं आज ये पूरी सीरीज लेके आया हूँ। चलिए बिना डिले करे डिस्कस करते हैं व्हाट इज साइबर क्राइम। दोस्तों, ये साइबर क्राइम क्या होता है? देखो, साइबर क्राइम एक जेनरिक टर्म है, ठीक है, जो कि यूज की जाती है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए? वो क्रिमिनल एक्टिविटीज जिनको किया जाता है यूज करके हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है, नॉन एज साइबर क्राइम। मतलब ये एक जेनरिक टर्म होती है, ठीक है, ठीक है, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। मतलब साइबर क्राइम को रेफर किया गया है एक टर्म के थ्रू जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। और ये जो क्राइम्स होते हैं वो किए जाते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। साइबर क्राइम इज अ जेनरिक टर्म दैट रेफर्स, जो कि रेफर करती है ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज, ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज को विच आर डन, जो कि की गई हैं बाय यूज करके मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज, जैसे कि इंटरनेट का यूज करके की गई है, ठीक है, या साइबर स्पेस का यूज करके की गई है, या www यूज करके गई है। ठीक है, तो सिंपल सा कहना है कि जब भी कभी साइबर क्राइम होगा तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही होगा। और वो किन माध्यम से होगा? वो होगा इंटरनेट के माध्यम से, कोई आपके साथ साइबर फ्रॉड करेगा, या फिर साइबर स्पेस से का यूज करके वो आपके साथ साइबर फ्रॉड करेगा, या www से यूज करेगा। ठीक है, तो ये बात हमको क्लियर हो गई है। साइबर क्राइम एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जिसके द्वारा ये टर्मिनोलॉजी है और जो क्राइम्स किए जाते हैं कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके वो हमारे साइबर क्राइम की एक्टिविटी में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो साइबर क्राइम है उसको साथ ही कहा गया कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम। ठीक है, क्योंकि सारे ज़्यादातर अब तो क्या है, मोबाइल से भी इंटरनेट से भी होते हैं, लेकिन हाँ इसे कहा जाता है कि कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम होते हैं। ठीक है, आजकल तो लोग मोबाइल से भी कर रहे हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम। ये हो गया। अब इंटरनेट क्राइम क्या होता है भाई? ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। तो इंटरनेट क्राइम इज द क्राइम, इंटरनेट क्राइम एक क्राइम होता है और इलीगल एक्टिविटी होती है जो कि कमिटेड ऑन, जो कि की जाती है ऑन इंटरनेट और थ्रू इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जो कि वो क्राइम्स होते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि की जाती हैं यूज़ करके इंटरनेट का या ऑन इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरनेट क्राइम, भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इंटरनेट क्राइम है वो एक बहुत ही मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच है किसकी? साइबर क्राइम की। मतलब जितनी भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो एक तरह का इंटरनेट क्राइम ही तो है, इंटरनेट के थ्रू ही हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट क्राइम इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच, वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच है ऑफ साइबर क्राइम की। और इसमें लोग क्या करते हैं? आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपके साथ साइबर स्टॉकिंग करते हैं, या फिर इंटरनेट पर कोई स्कैम आपके साथ वो कर देते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब ये जो अगर हम समझें कि जो साइबर क्राइम होता है वो किसके अगेंस्ट होता है, अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो साइबर क्राइम तो चाहे मशीन के एक बंदा दूसरे की मशीन को हैक कर रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? एक साइबर क्राइम हुआ। मतलब एक मशीन मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे हैक कर रहा है या वायरस फैला रही है, तो ये भी हमारा एक साइबर क्राइम हुआ। तो पहला टाइप होता है साइबर क्राइम का जिसे मशीन को टारगेट करती है, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल को टारगेट करता है, एक मशीन दूसरे मशीन को टारगेट करती है। और दूसरी टाइप होती है साइबर क्राइम की जिसके अंदर एक मशीन से आप किसी ह्यूमन को टारगेट करते हैं और आप उस ह्यूमन को थेफ्ट करते हैं, उसके साथ फ्रॉड करते हैं, उसके साथ स्कैम करते हैं। ठीक है, उसके साथ फ्रॉड करते हैं या फिर इस तरह के साइबर टेररिज्म करते हैं। ठीक है, मतलब आपने क्या करा कि एक तो मशीन को आपने टारगेट किया तो टाइप 1 हो गई, और दूसरा जब आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं, किसी कंपनी को टारगेट करते हैं या फिर कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब जो आप लोगों के प्रति करते हैं, तो एक मशीन के प्रति और एक आपका हो गया लोगों के प्रति। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम कह सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर टू टारगेट अनदर कंप्यूटर सच एज हैकिंग एंड वायरस, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा यूजिंग कंप्यूटर टू कमिट क्राइम करने के अगेंस्ट ह्यूमन और कंपनीज लाइक फ्रॉड हो गया, और साइबर टेररिज्म, ये सब इसके वो हो गए। अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम की एक तीसरी
नॉट तीसरी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बताया कि किसके अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है, किस किस के, एक तो ह्यूमन के और एक मशीन के। अब बात करते हैं साइबर क्राइम के अंदर कितने तरह के साइबर क्राइम को कैटेगराइज किया गया। तो साइबर क्राइम को जो कैटेगराइज किया गया वो 3 कैटेगराइज में यूज किया गया। जो पहली कैटेगरी है वो है इंडिविजुअल कैटेगरी, ठीक है, कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट, दूसरी कैटेगरी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और तीसरी कैटेगरी है प्रॉपर्टी। तो ये 3 कैटेगरी में साइबर क्राइम को इंडिया के अंदर डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल में बात होते हैं आर दो साइबर क्राइम, वो साइबर क्राइम होते हैं इन विच जिसके अंदर जो क्राइम है वो इज डन, वो किया जाता है अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन, वो इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में ही क्राइम किया जाता है, ठीक है। तो हमारी ये एक चीज हो गई। तो पहला कैटेगरी इंडिविजुअल आर दोस क्राइम इन विच, ठीक है, क्राइम इज डन अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल के पर्सन के अगेंस्ट में किया जाता है। जैसे कि पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी की गर्दन काट के और मतलब एडिटिंग करके, फोटोशॉप करके उसकी गंदी पिक्चरें बना के इंटरनेट पे डाल देना, ठीक है, तो पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक, या फिर अपनी ही कुछ किसी भी तरह का पॉर्न मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ठीक है, ये पोर्नोग्राफी हो गया। दूसरा इलीगल इन्फॉर्मेशन, मैं आपके बारे में कुछ गलत इंटरनेट पे छापने लगूँ, लिखने लगूँ, तो ये भी इलीगल इन्फॉर्मेशन, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। अगर आप इंटरनेट पे बिना बेबुनियाद किसी के अगेंस्ट में कुछ लिखते हैं, तो 2 चीज हो गई, पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन और इलीगल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ईटीसी और मैनी मोर, इसके अंदर बहुत सारे जाते हैं। अब गवर्नमेंट, दूसरा और 2 साइबर क्राइम, ये वो साइबर क्राइम होते हैं इन विच, ठीक है, जो पर्सन है वो टारगेट करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, भैया किसको टारगेट कर रहा है, गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा है। और ये सबसे लीस्ट, मतलब सबसे कम किया जाने वाला साइबर क्राइम होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ऑफेंसिव साइबर क्राइम भी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट से कौन पंगा लेना चाहता है, तो लेकिन कुछ लोग लेते हैं। वो ऐसे साइबर क्राइम जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट किए जाते हैं, ये बहुत कम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑफेंसिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट को हैक कर लेना, मिलिट्री की कोई वेबसाइट को हैक कर लेना, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं हमारे, ठीक है, ठीक। तो गवर्नमेंट वेबसाइट हैक और मिलिट्री वेबसाइट हैक मैंने बता दिया। अब तीसरी काइंड है प्रॉपर्टी। अब ये तीसरी काइंड प्रॉपर्टी कौन सी कैटेगरी कौन सी है साइबर क्राइम की, ये कहता है इट इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, ये वो टाइप है साइबर क्राइम की इन विच समवन इज स्टॉल, जो कोई होता है वो स्टॉल कर लेता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है, आइडेंटिटी चुरा लेता है, या फिर क्रेडेंशियल चुरा लेता है, और डू द फ्रॉड अगेंस्ट यू, ठीक है, फ्रॉड अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इंटरनेट पे भी कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपके आइडेंटिटी, आपके क्रेडेंशियल या कंपनी के क्रेडेंशियल, किसी एक इंडिविजुअल के नहीं, आधार कार्ड का पूरा डेटा ही चुरा लिया, ठीक है, या फिर कोई बड़ी किसी कंपनी का डेटा चुरा लिया, या फिर कुछ भी एक मास्क लेवल पे जब करते हैं और किसी को डिस्ट्रॉयशन इंटरनेट के थ्रू और उसको हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो हम उसे कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम, दिस इज द टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन विच समवन स्टॉल योर पर्सनल आइडेंटिटी, जिसके अंदर वो चुरा लेता है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी और कंपनी डेटा। आप पर्सनल आइडेंटिटी वर्ड भी यूज कीजिएगा, कंपनी डेटा और क्रेडेंशियल्स, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी, क्रेडेंशियल और कंपनी डेटा ETC एंड डू फ्रॉड अगेंस्ट और देम, और अगेंस्ट उनके अगेंस्ट में फ्रॉड कर देता है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी में आ जाता है, ठीक है। या फिर जैसे कि एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने एक्सेस कर ली, जैसे आधार कार्ड का हो गया, स्टील ऑफ बैंक डिटेल्स, बैंक की डिटेल जो बैंक तक बहुत बड़ा है उसके सारी डिटेल चुरा ली, एक्सेस कर लिया, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसे एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल साइबर क्राइम था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइबर लॉ बताऊंगा और बताऊंगा कि सरकार ने कौन कौन से ऐसे कानून बना रखे हैं जिसके तहत हम लोग बच सकते हैं, हमारा बचाव हो सकता है साइबर क्राइम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।